अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम ये जो टॉपिक है पहला, पढ़कर ख्याल और तसव्वुर को वाज़े करना, इस पे अपन इबारत और उस पर मबनी सवालात वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए हमारी मश्क के लिए जो इबारत है, ये नवनीत की जो बुक है उसमें के सवालात है। इस तरीके से टोटल 6 इबारतें अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी इबारतें ऐसी है जो पर्चे में पूछी गई है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला तो ये देखो, ये इबारत नंबर 2 है, 2018 में पूछी गई। इससे पहले ये देखो, एक प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, एग्जाम में जो पूछी जाएंगी इबारत पूछी जाएंगी और इबारत पर मबनी सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने सवालात आएंगे? 3 सवालात। 3 सवालात मतलब कुल 6 नंबरात के आएंगे। ठीक है, 6 नंबरात काफी है आपको। मतलब ऐसा है कि ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये सवालात के जवाब ढूंढना है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने सवाल पहले पढ़ लिए तो और आसानी होती है हमको जवाब तलाश करने के लिए। हमको क्या क्या ढूंढना है? अरसलान का कमरा जमात कैसा था और उस्ताद कौन सा मजमून पढ़ा रहे थे। ठीक है, देखो अरसलान पंजुम जमात में पढ़ता है, उसको कमरे को देखिए कैसा अच्छा सजा सजाया हुआ है, बहुत बड़ा बहुत छोटा, सजा सजाया और गंदगी से भरा। यहाँ देखो क्या दिख रहा है आपको? सजा सजाया है, साफ सुथरा है। कचरे का डिब्बा एक जानिब कोने में ढका हुआ रखा है। दीवार पर अलग अलग रंगों में निसाबे तालीम के मुताबिक पोस्टर लगे हुए, रियाजी के, साइंस के, इस तरीके के। सभी तालिब इल्म साफ सुथरे यूनिफॉर्म में क्लास में बैठे हुए हैं। ये अरसलान की 5वीं जमात का जो क्लासरूम है उसके बारे में बताया जा रहा है। असलम भी उन्हीं के साथ उस्ताद की बहस को बगौर सुन रहा है। उस्ताद उन्हें इल्म रियाजी का एक फार्मूला मुख्तलिफ मिसालें देकर समझा रहे। कौन सा मजमून पढ़ा रहे? इल्म रियाजी। देखो ये यहाँ पर भी सवालात के जवाब मिलते जा रहे हैं। ठीक है, देखो अरसलान की जमात का कमरा कैसा था? बहुत, बोलिए, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, सजा सजाया, गंदगी से भरा। तो जवाब है हमारा, बोलिए, बिल्कुल सही जवाब है हमारा सजा सजाया। ये यहाँ पर अपन लेंगे, इसको पूरा भर देंगे। ठीक है, इसको पूरा भर देने का है। उस्ताद कौन सा मजमून पढ़ा रहे थे? यहाँ देखो, उस्ताद उन्हें इल्म रियाजी का एक फार्मूला मुख्तलिफ मिसाल देकर समझा रहे थे। मतलब कौन सा मजमून पढ़ा रहे थे? फिर इल्म रियाजी का। तो ये इल्म रियाजी, जबानदानी, इल्म कीमिया, इल्म रियाजी या तबैयात। बोलिए आप, इल्म रियाजी। शाबाश, वेरी गुड। तो जवाब आएगा उसका इल्म रियाजी। ये इसको अपन ने ब्लैक पेन से करना है, मैं क्लियर दिखे इसलिए मैं आपको रेड पेन से बता रहा हूं। आगे देखिए, जो तालिब इल्म गौर से उस्ताद की बात सुनते हैं उनका नतीजा क्या निकला। ठीक है, जो बच्चे उस्ताद की बात तवज्जे से सुनते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं। यहां पे बताया। देखो सवाल के साथ साथ ही जवाब मिलते जा रहे हैं हमको। आप बोलेंगे पूरा पैराग्राफ पढ़ो फिर पूरे पैराग्राफ में से जवाब ढूंढो तो कंफ्यूजन होता। साथ ही साथ सवाल हमको मालूम है, पहला जो सवाल आएगा पहले हिस्से पे आएगा, दूसरा सवाल दूसरे हिस्से पे, तीसरा सवाल तीसरे हिस्से पे। तो इसमें बोलो, जो तुलबा तालिब इल्म गौर से उस्ताद की बात सुनते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है? वो बर्बाद होते। बर्बाद तो ही नहीं सकते, कामयाब होते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। नाकाम रहते ये तो पॉसिबल नहीं, और बेकार हो जाते ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, उम्मीद क्या है कि वो हमेशा कामयाब ही होते हैं। मतलब उसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। बहुत आसान है बेटा। ठीक है, देखो कुछ बच्चे बहस पर काफी तवज्जो नहीं दे रहे थे, जो उस्ताद समझा रहे थे उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बराबर है, सरगोशियां कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक बच्चा डेस्क पर सर रखकर आंखें बंद किए बैठा है। देखो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? सरगर्मियां कर रहे, सरगोशियां कर रहे, मारपीट कर रहे। बराबर है, लिख रहे, नाच रहे। तो इसमें हमको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सरगोशियां कर रहे हैं। तो यहां पर अपने को लिखना है कि ऑप्शन क्या आएगा उसका? सरगोशियां कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ये भरते टाइम एक बात ख्याल में रखना है कि भरते टाइम इधर से एक है और जब ये इधर से लिखते तो इधर से एक है। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, ये थोड़ा सा खुसूसी ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा डेस्क पर रखकर आंख बंद किए बैठा है। उस्ताद ने उसको टोका भी, उसने सर उठाया, देखा और थोड़ी देर बाद फिर सर रख दिया। काश ऐसे बच्चे समझ लेते
कि इस तरह की हरकतों पे उन्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, सोएंगे, बातें करेंगे, एक दिन उनको पछताना ही पड़ेगा। अरसलान का शुमार होनहार तालिबे इल्मों में होता है। उस्ताद का अदब करना, उनकी बातों को गौर से सुनना, ठीक है, उन पर अमल करना, दिया गया होमवर्क करना, इसकी आदत में शामिल है। कामयाबी ऐसे बच्चों के कदम चूमती है, मतलब ऐसे बच्चे ही कामयाब होते हैं। कामयाबी किन तालिबे इल्मों के कदम चूमती है? अपन ने देखे होनार तलबत अरसलान, बराबर है तालिब इल्मों में, ठीक है। उस तो जो लोग उनकी बातों को गौर से सुनते उस्ताद की, उन पर अमल करते, होमवर्क मुकम्मल करते, ये दिया हुआ है। वो देखो, उस्ताद की बातों पर अमल करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, होमवर्क ना करने वाले, गैर हाजिर रहने वाले। अगर आपने गौर करे तो आप बगैर देखे ही, बगैर पढ़े भी बहुत सारे सवालात के जवाब दे सकते कि उस्ताद की बातों पर अमल करने वाले। तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरीके से एक हमारा हो गया। अब अपन अगली इबारत की तरफ बढ़ते। अगली इबारत मैं पढ़ूंगा और आपको सवालात के जवाब देना है। ये देखो, ये इबारत जो है 2018 के अंदर आई थी, जो पर्चा हुआ था स्कॉलरशिप का, 2018 में ये इबारत आई थी। क्या है इबारत? पढ़िए। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे मुल्क के तीसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। वो 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद फिदा हुसैन खान हैदराबाद में वकालत किया करते थे। 2018 में आया है, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई, साथ ही साथ देखो तो कहाँ पैदा हुए हो, ये देखो 8 फरवरी। तो यहां देखो 8 फरवरी किस तारीख की पैदाइश बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की तारीख पैदाइश क्या है? 9 फरवरी है, 7 फरवरी है, 4 फरवरी है, कौन सी है बोलिए, जल्दी जवाब दीजिए। हाँ, वेरी गुड। कौन सा है? 8 फरवरी। मैं आपको बोल रहा हूं कि साथ ही साथ सवाल के साथ साथ अपने को क्या करना है, जवाबात भी तलाश करना है। सही तरीका क्या है? पैराग्राफ पढ़ते जाइए और साथ ही साथ नीचे भी जवाब देखिए कि ये जो लाइन है इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है क्या। आपको फटाफट जवाब मिल जाएंगे। तो आप बोलेंगे पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर एक एक सवाल के जवाब ढूंढेंगे, ये इसमें इंसान भूल सकता। तो बेहतर तरीका है कि सवाल एक एक लाइन पढ़िए और उसी लाइन के साथ साथ क्वेश्चन पे भी नजर रखिए कि वो लाइन से रिलेटेड सवाल हमारा मौजूद है क्या। उसके बाद उनके वालिद फिदा हुसैन खान हैदराबाद में वकालत किया करते थे, है ना, ये नहीं है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अभी इब्तिदाई तालीम हासिल कर रहे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचा वो हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आ गए। अब यहाँ हैदराबाद से कहाँ गए? उत्तर प्रदेश आ गए। वो इटावा के इस्लामिया हाई स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, एडमिशन का लिया इस्लामिया हाई स्कूल में। स्कूल की तालीम देखो, अपनी हाई स्कूल की तालीम देखो, यहाँ पे क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी हाई स्कूल तक की तालीम किस रियासत में मुकम्मल की? अब यहाँ पर जवाब मिल गया हमको, ये यहाँ हैदराबाद से कहाँ है? उत्तर प्रदेश आए। देखो उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, इटावा और लखनऊ। और वो इटावा के, अब यहां देखो अपने किस रियासत पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? रियासत। तो ये है उत्तर प्रदेश रियासत है, इटावा रियासत नहीं है, ये बात का ख्याल रखना है। तो जवाब क्या आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आए और इटावा के, तो मतलब उनका जो जवाब आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश। रियासत का पूछा हुआ है, शहर पूछता था तो इटावा आता था, ठीक है। तो क्या पूछा उसने? रियासत के बारे में। उसके बाद स्कूल की तालीम खत्म करके उन्होंने कुछ दिनों लखनऊ के कॉलेज में पढ़ाई हासिल की। फिर अलीगढ़ में सर सैयद के जारी किए गए मशहूर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिल हुए, जहां वो एमए कर रहे थे। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी के कहने पर मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मुख्तार अहमद अंसारी, हकीम अजमल खान और दूसरी रहनुमाओं ने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया कायम किया। बहुत से तालिब इल्म और असातिज़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग होकर जामिया में आ गए। जाकिर हुसैन भी इनमें शामिल थे। वह इस वक्त पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। जामिया इस्लामिया में कुछ वर्षे काम करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप के मुल्क जर्मनी चले गए। यूरोप के अंदर कौन सा मुल्क है? जर्मनी है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आला तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए?
तो वो यूरोप किस मुल्क गए? तो यूरोप के जो कंट्री है उनके अंदर, यूरोप के अंदर जो जर्मनी है, जर्मनी जो मुल्क है, वहां पर तालीम हासिल करने गए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये इबारत देखी अपन ने 2018 की। अब अपन आगे बढ़ते, दूसरी इबारत देखते। अब ये इबारत है 2019 की। ठीक है, इबारत देखो, अशफाकुल्ला खान। अब ये अशफाकुल्ला खान के बारे में, हिंदुस्तान की आजादी के जंग के एक बहादुर सिपाही थे। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के, यहां रियासत कौन सी है? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 22 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। देखो, अशफाकुल्ला खान किस रियासत में पैदा हुए? उत्तर प्रदेश। देखो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर रियासत नहीं है। सवाल अच्छे से पढ़ना है, सवाल में क्या पूछा गया? रियासत। तो ये रियासत है उत्तर प्रदेश। तो ये आ जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 1। अशफाकुल्ला खान के घर का माहौल कैसा था? अब आगे पढ़ रहे अपन। उनका ताल्लुक एक मुअज्जिज खानदान से था। उनके वालिद अशफाकुल्ला खान का शुमार रईसों में होता था। उनके वालिदा मजहरुन्निसा जागीरदाराना घराने से ताल्लुक रखती थी। अशफाकुल्ला घर का माहौल मजहबी था। कैसा था? मजहबी। देखो यहां पर आएगा समाजी, जज्बाती, सियासी या मजहबी। अशफाकुल्ला खान का माहौल कैसा रहेगा? मजहबी। तो ये रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद अशफाकुल्ला खान ने किन किस्सों का गहरा असर कबूल किया? अब आगे पढ़ रहे अपन। हाँ, अशफाकुल्ला खान को बचपन ही से उनके बुजुर्गों ने नेक और हमदर्द इंसान बनने का सबक सिखाया। वो अपने घर में सबके लाडले थे। सब उन्हें प्यार से अच्छू मियां के नाम से पुकारते थे। अशफाकुल्ला खान निहायत ज़हीन, खुशमिजाज, जोशीले, निडर और बहादुर थे। उनके वालिदा अक्सर उन्हें सिराजुद्दौला, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, लक्ष्मीबाई, तातिया टोपे, अजीमुल्ला खां, बेगम जीनत महल वगैरह के बहादुरी और वतन परस्ती। देखो इसके अंदर साथ ही साथ किन किससे? परियों के, बहादुरी, वतन परस्ती, मजहबी और दिलेरी। कौन से आएंगे? बोलो बेटा। वेरी गुड, बहादुरी और वतन परस्ती। मतलब कौन से नंबर का ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। तो ये लिखेंगे अपन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से ये सवालात के जवाबात हमको 3 ही सवाल आएंगे। ठीक है, अब ये 2000, ये जो इबारत है, इबारत आप पढ़िए अच्छे से और ये सवालात के जवाबात दीजिए। ऑप्शन के अंदर मुझे लिखिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तीसरे का आंसर क्या आएगा, चौथे का आंसर, पांचवें का आंसर, और इसी तरीके से 5 इबारत पढ़ के ये 5 सवालों का जवाब आप कमेंट्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स के जवाब का इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सवालात के जवाबात दिए जाएंगे और 2023 के अंदर जो इबारत आई वो इबारत को समझाया जाएगा। अल्लाह हाफिज। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।